मैम हम 11 तारीख को सुबह निकले थे मचेल के लिए रास्ते। तो हम 12 तारीख को भवन पे पहुंचे थे। 2 दिन हम उधर रहे। 14 को हम नीचे आ रहे थे, जशोती हमने क्रॉस कर लिया था और कुछ आदमी हमारे पीछे थे, हम उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही हम चाय पकड़ी, टेबल पकड़ा, बैठे, इतने में आर्मी वाले ने बोला भागो भागो। मैंने जब पीछे देखा, पूरे का पूरा पहाड़ ऐसे आया, हमने निकलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे मैं बच्चों को मैंने इस साइड खींचा सबको, और मेरी सिस्टर थी मोनिका, मेरा जो टीचर थी, उनका बेटा था, तो वो उन्होंने बाजू छुड़ा ली। हम भी मलबे में दब गए। चीख पुकार हर जगह, हाहाकार। मैं खुद मलबे से निकला, मेरे को फ्रैक्चर हुए थोड़े लगी। तो हमने देखा, सबको निकाला। जब मैंने होश आया अपने आप को, मैंने 2-3 को निकाला। फिर मैंने साइड पे गया, मैंने देखा मेरा 1 साल का बेटा था, मैंने उसको उठाया। उसको उठा के मैं आगे गया, उसको लिया। मैंने आर्मी वालों को बोला कुछ भेजो लड़के पीछे, मैंने जाना है, रेस्क्यू करो। वो कह रहे सर आप चलो, हमारी आर्मी आ रही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 आदमी को मैंने जब देखा, वो साइड पे बैठे हुए थे, गांव वाले तमाशा देख रहे थे। जो यात्री जा रहा था, कम से कम उनको उठा के उस गाड़ी तक तो पहुंचा थी। उसमें मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, हमारी सिस्टर थी, मेरे फ्रेंड थे। हम सभी घर में एक ही साथ गए हुए थे। आप कह रहे कि आप चाय पी रहे थे, लंगर में थे? लंगर में थे, सभी यात्री लंगर में थे। जैसे ही शोर बजा भागो भागो, पूरे का ऐसे हुआ जैसे किसी ने ब्लास्ट किया हो। पूरे का किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, हाहाकार हो गया उस टाइम। कितने लोग थे मैम उस टाइम कम से कम लंगर में जो होंगे ना 400-500 आदमी होगा। किसी को इसलिए 400-500 आदमी था, कोई आगे पीछे। अभी जिस तरह से कैजुअलिटी की मैं बात करूं, 50 से ज्यादा का आंकड़ा जो ऑफिशियल आया है, तो आपके मुताबिक कुछ अभी शव निकाले जा रहे हैं, कुछ लापता है, तो कितनी कैजुअलिटी हुई होगी? मैम जो कैजुअलिटी है वो ज्यादा हुई है, क्योंकि कुछ जैसे वो ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग पुल से क्रॉस कर रहे थे। जो पुल से क्रॉस कर रहे थे, हाँ जी, वो लकड़ी का पुल था। जो क्रॉस कर रहे, उनका तो मिलना मुश्किल ही होगा। हो सकता है वो दरिया में ना बह गए हो। दरिया में जो बह गए वो कहाँ मिलेंगे? हो सकता है वो नीचे कैजुअलिटी नीचे भी हुई हो। अभी तो मलबा आ रहा है, अभी पानी आने का भी डर हो सकता है ऊपर से। अभी पानी खुले, वो छोटा सा नाला तो अब वो दरिया बन गया है। जशोती त्रासदी ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, कई माओं की कोख को उजाड़ दिया, कई महिलाओं के सुहाग को उजाड़ दिया, और आज भी कई लोग उस एक मलबे में दबे हुए हैं और जिंदगी के तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ विशाल जी हैं, अपने परिवार के साथ गए थे, 15 लोग इनके साथ थे। क्या हुआ था उस समय, और दुखद बात यह है कि इन्होंने भी अपने परिवार के लोगों को खोया है। विशाल जी, क्या हुआ था उस समय, और आप कब गए थे, और क्या घटी? मैम हम 11 तारीख को सुबह निकले थे मचेल के लिए रास्ते। तो हम 12 तारीख को भवन पे पहुंचे थे। 2 दिन हम उधर रहे। 14 को हम नीचे आ रहे थे, जशोती हमने क्रॉस कर लिया था और कुछ आदमी हमारे पीछे थे, हम उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही हम चाय पकड़ी, टेबल पकड़ा, बैठे, इतने में आर्मी वाले ने बोला भागो भागो। मैंने जब पीछे देखा, पूरे का पूरा पहाड़ ऐसे आया, हमने निकलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे मैं बच्चों को मैंने इस साइड खींचा सबको, और मेरी सिस्टर थी मोनिका, मेरा जो टीचर थी, उनका बेटा था, तो वो उन्होंने बाजू छुड़ा ली। हम भी मलबे में दब गए। चीख पुकार हर जगह, हाहाकार। मैं खुद मलबे से निकला, मेरे को फ्रैक्चर हुए थोड़े लगी। तो हमने देखा, सबको निकाला। जब मैंने होश आया अपने आप को, मैंने 2-3 को निकाला। फिर मैंने साइड पे गया, मैंने देखा मेरा 1 साल का बेटा था, मैंने उसको उठाया। उसको उठा के मैं आगे गया, उसको लिया। मैंने आर्मी वालों को बोला कुछ भेजो लड़के पीछे, मैंने जाना है, रेस्क्यू करो। वो कह रहे सर आप चलो, हमारी आर्मी आ रही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 आदमी को मैंने जब देखा, वो साइड पे बैठे हुए थे, गांव वाले तमाशा देख रहे थे। जो यात्री जा रहा था, कम से कम उनको उठा के उस गाड़ी तक तो पहुंचाओ। अगर मैं उन बच्चों को ना देखता, मेरे को लगी कीचड़ में था, मैंने 1 बच्चे को उठाया। मैं 2 बच्चे को नहीं उठा सकता, 1 लेडीज को नहीं उठा सकता था। फिर आर्मी वाले को मेरे को डाला, सर आप मत करो। फिर आर्मी वाले ने एक गाड़ी वाले, चोटें लगी थी सर मेरे को मेरे को टांगों में चोटें लगी थी। जे की माता रानी का, मेरे को ज्यादा सीरियस चोटें नहीं लगी थी। उसमें मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, हमारी सिस्टर थी, मेरे फ्रेंड थे। हम सभी घर में एक ही साथ गए हुए थे। आप कह रहे कि आप चाय पी रहे थे, लंगर में थे? लंगर में थे, सभी यात्री लंगर में थे। जैसे ही शोर बजा भागो भागो, पूरे का ऐसे हुआ जैसे किसी ने ब्लास्ट किया हो। पूरे का किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, हाहाकार हो गया उस टाइम। कितने लोग थे मैम उस टाइम कम से कम लंगर में जो होंगे ना 400-500 आदमी होगा। किसी को इसलिए आदमी था, कोई आगे पीछे। अभी जिस तरह से कैजुअलिटी की मैं बात करूं, 50 से ज्यादा का आंकड़ा जो ऑफिशियल आया है, तो आपके मुताबिक कुछ अभी शव निकाले जा रहे हैं, कुछ लापता है, तो कितनी कैजुअलिटी हुई होगी? मैम जो कैजुअलिटी है वो ज्यादा हुई है, क्योंकि कुछ जैसे वो ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग पुल से क्रॉस कर रहे थे। जो पुल से क्रॉस कर रहे थे, हाँ जी, वो लकड़ी का पुल था। जो क्रॉस कर रहे, उनका तो मिलना मुश्किल ही होगा। हो सकता है वो दरिया में ना बह गए हो। दरिया में जो बह गए वो कहाँ मिलेंगे? हो सकता है वो नीचे कैजुअलिटी नीचे भी हुई हो। अभी तो मलबा आ रहा है, अभी पानी आने का भी डर हो सकता है ऊपर से। अभी पानी खुले, वो छोटा सा नाला तो अब वो दरिया बन गया है।
जो उस टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा मुश्किल हो रहा था इनको करने में। यहाँ पर कितने लोग हैं? मैम इधर हमारे अभी 6 लोग हो रहे हैं। आपकी जो अपना परिवार मेरा है, अपना आपकी पत्नी परिवार भी गई थी? मेरी पत्नी गई थी, उनको कल डिस्चार्ज दे दिया। उनको थोड़ी शोल्डर में इंजरी थी। नहीं बच्चे नहीं थे हमारे, बहुत सिस्टर के बच्चे गए हुए थे। तो मेरे एक भांजी है, 2 भांजी है मेरी है, मेरे अपना ब्रदर इन ला के 2 बेटे, उनकी वाइफ है, वो सभी उनकी कंडीशन है थोड़ी सी। क्रिटिकल है अभी, हाँ। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाएगा, स्टेबल है, जब बच्चे हैं